माइनक्राफ्ट का एक ऐसा मिस्टीरियस विलेज जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और ये है एक ऐसा एंटिटी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। एंड क्या आप माइनक्राफ्ट के इस माइनशाफ्ट के बारे में जानते हो, जहाँ पर अभी भी एंशिएंट बिल्डर की आत्मा घूमती है? तो कुर्सी की पेटियां बांध लो और आ जाओ वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। कैसा हो अगर आपके वर्ल्ड में एक ऐसा खतरनाक एंटिटी आ जाए जो आपको रात को सोने ही ना दे। आप सभी जानते हो कि माइनक्राफ्ट में स्लीप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा स्टीव इतनी ज्यादा मेहनत करता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ता है और उन्हीं बड़े पत्थरों से बड़े बड़े घर भी बनाता है, और फिर अपनी थकान मिटाने के लिए वो रात को आकर सो जाता है। और अगर वो ऐसा ना करे तो उसको बड़े बड़े फैंटम्स का सामना भी करना पड़ता है। तो चलो अब मैं जरा आपको जोरो से मिलवा देता हूँ। ये एक ऐसा बंदा है जिसने अपने नॉर्मल तरीके से वर्ल्ड को खेलना शुरू करा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे उस पे कोई नजर रख रहा है, एक ऐसा एंटिटी जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाए। एंड माइनक्राफ्ट की क्रीपी पास्ता के हिसाब से इसका नाम कांट स्लीप है। स्टार्टिंग के दिनों में जोरो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर किसी ने नजर रख रखी है। कांट स्लीप यहाँ पर बिल्कुल सही मौके का इंतजार कर रहा था, और कुछ ही दिनों में वो मौका इसके हाथ भी लगने वाला था। तो ये बात थी 2 जनवरी 2022 की। इस दिन जोरो को जंगलों के बीच में एक ऐसा घर मिलता है जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है, और क्यूरियोसिटी में आकर जोरो उस घर में घुस जाता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये घर कांट स्लीप का है। एंड जोरो बिना बताए घर में घुस गया था, इसलिए कांट स्लीप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड उसी दिन से ये खतरनाक सा एंटिटी जोरो के पीछे लग जाता है। जहाँ पर भी जोरो जाए ये कांट स्लीप इसका पीछा करता रहता था, एक ऐसे मौके की तलाश में जब ये जोरो को जान से मार सके। एंड फिर एक ऐसी रात आती है जब जोरो सोने की ट्राई करता है, लेकिन वो सो नहीं पाता है, और फिर उसको पता लगता है कि खिड़की में से उसको कोई घूरे जा रहा है, जिसको देखकर जोरो काफी ज्यादा डर जाता है। एंड इसके बाद हिम्मत कर जोरो बाहर जाकर चेक तो करता है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिलता, और फिर वो वापस अपने घर में आ जाता है। एंड घर में आना जोरो की सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी, क्योंकि कांट स्लीप मौका देखकर जोरो के घर में घुस चुका था, और उसके बाद उस एंटिटी ने जोरो की इतनी ज्यादा बुरी तरह जान ले ली जिसकी चीख सुनकर आज भी हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वेल, मेरी तरफ से एक सलाह है, अगर माइनक्राफ्ट में आपको कोई भी मिस्टीरियस घर दिखे तो भाई उससे थोड़ा दूर ही रहना। अभी जिस सीड को मैं खेलने वाला हूँ उसको कर्स्ड विलेज की वजह से जाना जाता है। ओके, यहाँ पर मैं वर्ल्ड के अंदर तो स्पॉन हो चुका हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड मेरे को थोड़ा थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है? जरा यहाँ पर तुम खुद इस पेड़ की लकड़ियों को देखो, कितनी ज्यादा अजीब सी लग रही है ये लकड़ियाँ। मेरे को तो लग रहा है कि इन्हीं रीजन से भाई इस वाले विलेज को कर्स्ड विलेज बुलाया जाता है। फिर यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। किसी ने यहाँ पर काफी सारे पंपकिन का इस्तेमाल कर गेट आउट लिख रखा है। यार सच बताओ तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने इतना अजीब सा विलेज पहली बार देखा है। और तो जरा ये देखो, यहाँ पर तो विलेज के घर भी काफी अजीब से हैं। एंड इसके बाद दिखती है मेरे को सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, विलेज के बीच एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको देखकर काफी ज्यादा डरावनी फीलिंग आ रही है। सच बताओ तो मेरा अब इस टाइम पे सर चकरा रहा है। मेरे को पता है कि ये किसी ने जानबूझकर बना रखा है, लेकिन ये विलेज इतना ज्यादा कर्ज है मेरे को उम्मीद नहीं थी। आप लोग खुद ही देख सकते हो कि आसपास की विलेज की चीजें कितनी ज्यादा कर्ज हो रखी है। और इसी के बाद मेरी नजर पड़ती है इस विलेजर के ऊपर। इस विलेजर का इतना ज्यादा डरावना फेस है कि पहली नजर देखते ही मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। आई कांट बिलीव भाई, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना ज्यादा डरावना विलेजर का फेस नहीं देखा है। और इतना ही नहीं, जरा इन पेड़ों की पत्तियों को देखो, पूरी लाल हो रखी है। और तो इन चीजों को मैं देख ही रहा था तभी मेरी नजर मशरूम के ऊपर पड़ती है। यहाँ पर आपको मशरूम के अंदर जाने का रास्ता दिख रहा होगा। भाई यहाँ पर किसी ने पूरा का पूरा घर अपना मशरूम के अंदर बना रखा है। वेल, इतना तो क्लियर हो चुका है कि इस मशरूम के अंदर कोई ना कोई जरूर रहता था, क्योंकि बेड वगैरह लग रखा है यहाँ पर। एंड जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ तो मेरे को विलेज के अंदर से भागने और खांसने की आवाज आती है बड़ी तेज तेज। अरे ये साउंड मेरे ख्याल से विलेज के कहीं बीचों बीच से आ रही है। मेरे ख्याल से जो ये डरावना सा स्ट्रक्चर बन रखा है इसके आसपास से आ रही है ये आवाज। मैं यहाँ पर काफी सारे ब्लॉक्स भी तोड़कर देखता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिलता है। तो मैं अपने गेम मोड को एकदम स्पेक्टेटर करता हूँ, तो मेरे को पता लगता है कि जमीन के नीचे अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बना रखी है। एंड मैं उस डरावनी सी आवाज का पीछा करता हूँ और मेरे को एक ऐसा कमरा मिल जाता है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बन रखा होता है। यार मैं अभी ना स्पीचलेस हूँ, मेरे को इतनी सारी चीजें दिख गई इस विलेज में कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। जरा ये देखो, यहाँ पर वही डरावने से विलेजर्स खड़े हैं, और यहाँ पर हमारा टूटा हुआ स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड इस मशरूम की वजह से टूटा पड़ा है। मानना पड़ेगा ये सीड कुछ ज्यादा ही कर्स्ड है। कैसा
ऐसा होगा कि आप माइनक्राफ्ट का एक नया फ्रेश वर्ल्ड ज्वाइन करो और कुछ 10-15 मिनट बाद आपको कोई ऐसा एंटिटी दिख जाए। स्टार्टिंग में देखकर इस एंटिटी को कई लोगों को लगेगा कि ये तो कोई एंडरमैन है, लेकिन इंटरनेट पर दी गई इन जरा फोटोज को देखो, ये एंडरमैन नहीं बल्कि उससे भी कोई ज्यादा खतरनाक एंटिटी है। वेल, इस ब्लैक से दिखने वाले एंटिटी का नाम नेब्लिम है और इसको पहली बार 2021 में देखा गया था, जब जेरी नाम के बंदे ने एक नया वर्ल्ड ज्वाइन करा था। जेरी को यहाँ पर स्टार्टिंग से कोई गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि जैसे ही वो पेड़ तोड़ने जाता है तो उसको पता लगता है कि आसपास के पेड़ और लीव्स तो पहले से टूटी पड़ी हैं। लेकिन जेरी इस चीज को इग्नोर कर देता है। उसको लगता है कि ये कोई ग्लिच है गेम का, और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक साइन बोर्ड दिखता है जिसके ऊपर 172434 नंबर लिखा था। एंड जैसे ही जेरी उस साइन बोर्ड को तोड़ता है तो उसका गेम एकदम ग्लिच होकर बंद हो जाता है। लेकिन जेरी को लगता है कि ये भी कोई ग्लिच है, तो वापस से वो अपना गेम ओपन कर माइनक्राफ्ट खेलने लग जाता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ अभी और भी काफी कुछ होने वाला है। जैसे ही जेरी गेम के अंदर आता है तो उसको पेड़ के पीछे एक अजीब सा एंटिटी दिखता है। पहले जेरी को लगता है कि ये कोई एंडरमैन है, लेकिन वहाँ से इतनी ज्यादा डरावनी आवाज आती है कि जेरी वहाँ से डर के भाग जाता है। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद जेरी को एक विलेज मिल जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उस विलेज के अंदर एक भी विलेजर नहीं था। एंड जेरी को यहाँ पर ये भी महसूस हो जाता है कि उसका पीछा करते करते वो खतरनाक एंटिटी इस विलेज के अंदर आ चुका है। भले ही जेरी यहाँ पर कितना दूर ट्रेवल करके चले जाए, लेकिन वो एंटिटीज का पीछा करते करते हर जगह पहुंच जाता था। एंड कुछ ही देर बाद रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो यहाँ पर जेरी अपने लिए एक घर बना लेता है ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ फील कर सके। एंड जेरी ने यहाँ पर रात तो कैसे न कैसे करके काट ली थी, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठता है तो उसको पता लगता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। यस गाइस, जेरी के घर के अंदर इतना ज्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका है कि आप यहीं से बेडरॉक भी देख सकते हो। लेकिन जेरी फिर नीचे ध्यान से देखता है और उसको पता लगता है कि वो खतरनाक सा एंटिटी नीचे ही खड़ा हुआ है। एंड इसी के बाद से जेरी का गेम इतना ज्यादा लैग करने लग जाता है कि वो एकदम से अपना गेम बंद कर देता है और आज के बाद जेरी ने वो वर्ल्ड कभी नहीं खेला। द अबैंडन्ड माइन शाफ्ट, एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप शायद अब माइन शाफ्ट में जाने से पहले 10 बारी सोचो। अंडरग्राउंड में बनी एक ऐसी जगह जहां पर एक टाइम पर हमारे एंशिएंट बिल्डर्स काम करा करते थे। ये टूटी हुई रेल्स और उनका छूटा हुआ सामान आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसी माइन शाफ्ट भी बहुत ज्यादा फेमस थी जहाँ पर माइनक्राफ्ट का प्लेयर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। एक टाइम की बात है जब हमारे माइनक्राफ्ट के एंशिएंट बिल्डर्स इस माइन शाफ्ट में अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी माइन शाफ्ट के अंदर TNT का एक काफी बड़ा हादसा हो जाता है। और ये TNT का एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि माइन शाफ्ट के अंदर के सारे एंशिएंट बिल्डर्स अपनी जान गंवा देते हैं। एंड लोगों का मानना है कि उस माइन शाफ्ट के अंदर आज के टाइम में उन एंशिएंट बिल्डर्स का घोस्ट घूमता है। वेल, ये बात कितनी ज्यादा सच्ची है ये तो मैं खुद जाकर पता ही करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, तो माइन शाफ्ट के अंदर जाते ही सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉर्चेस लगाने वाला हूँ ताकि अंधेरे में मेरी आंखों से यहाँ पर कुछ मिस ना हो सके। एंड जरा ये देखो यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा गड्ढा हो रखा है। मेरे ख्याल से ये वही जगह है जहाँ पर एक टाइम पर TNT फटा था। मैं इस चीज को देख ही रहा होता हूँ तो मेरे को पता लगता है मेरे पीछे लगी हुई टॉर्चेस यहाँ पर खुद ब खुद टूट चुकी हैं। पहले तो मेरे को लगा कि ये माइनक्राफ्ट का कोई ग्लिच है, तो यहाँ पर मैं वापस से टॉर्चेस लगा देता हूँ। लेकिन तभी मेरे को माइन शाफ्ट के कहीं किसी कोने से बड़ी डरावनी सी आवाज आती है। एंड इस वक्त मेरे को फील हो रहा था कि वही डरावनी चीजें अब मेरे साथ भी शुरू होने वाली हैं। मैं बड़ी हिम्मत कर अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता हूँ और जैसे मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मेरे को पता लगता है ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी मेरी नजर नीचे पड़ती है और वहाँ पर लिखा होता है वेलकम टू द ग्रेव। इसको देखकर मैं इतना ज्यादा डर जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अभी के अभी मैं माइन शाफ्ट से निकल जाऊँ, लेकिन मेरे को यहाँ पर अभी और एविडेंसेस चाहिए थे और ये होने में कुछ ज्यादा देर भी नहीं लगी। मेरे को माइन शाफ्ट के एक कोने पर काली सी परछाई दिखती है एंड मैं अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एकदम उस परछाई की तरफ भागता हूँ, लेकिन तभी वो परछाई एकदम गायब हो जाती है। और इतना ही नहीं, माइन शाफ्ट के अंदर घुसने की जो एंट्रेंस थी वहाँ पर किसी ने ब्लॉक्स लगा दिए थे, जैसे कोई चाहता था कि मैं यहाँ से बाहर ना निकल पाऊँ। वेल गाइस, आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ आपने कभी ऐसी अबैंडन्ड माइन शाफ्ट देखी है क्या?